ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयदुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथयविन्तं तं सजीवं सादित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। तो आप सभी भक्तों से ये जो क्लास जो हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा हम ऐसा क्लास नहीं करेंगे कि हम आपसे कुछ पूछे नहीं, है ना। मैं कुछ पूछूंगा तो आपको उत्तर भी देना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, इस भक्त लोग बड़े इसको ध्यान से सुने, क्योंकि अगर ये गीता को हम इसका महत्व जानते हैं, अगर महत्व समझेंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो ही हम गीता को हम पढ़ सकते हैं। जैसे हम इसकी इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि गीता वास्तव में है कि क्यों पढ़नी चाहिए गीता, है ना। तो हम इसके महत्व को जानेंगे तो फिर उसका मन जो है उसमें स्थिर हो पाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं आप सभी को पता है? किसने श्रीमद् भगवद गीता आज से पहले पढ़ी है? संगीता माता जी प्रश्न नहीं देंगी, उत्तर नहीं देंगी, और सभी देंगे। हाँ जी, 700 श्लोक है जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। नीतू माता जी भी 700 ही बोलेंगी। तो 700 श्लोक हैं। इसमें 700 श्लोक में गीता में कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने लोग हैं गीता में जो गीता को 700 श्लोकों को बोलते हैं? कोई भक्त बताएगा कि गीता में कौन कौन ऐसे? हाँ जी, नीतू माता जी बताइए, अनम्यूट करिए माता जी। प्रभु जी 4 कैरेक्टर हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी, 4 कैरेक्टर हैं। कौन कौन से? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, एक तो श्री कृष्ण भगवान है, हाँ जी, अर्जुन है और संजय जी है, और धृतराष्ट्र ने जो बोला था। 4 कैरेक्टर हो गए ये। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाल प्रभु जी आप बताएं। वॉइस नहीं आ रही। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। ठीक है, लाल प्रभु जी का वॉइस नहीं आ रहा है अभी। तो 4 कैरेक्टर जैसे कि पहला है ये धृतराष्ट्र, दूसरा अर्जुन, तीसरा कृष्ण कन्हैया लाल और चौथा संजय। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ये बताएंगे धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक बोले हैं गीता में? पहला श्लोक धृतराष्ट्र का था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुछ इस तरह से है प्रभु जी। पहला श्लोक धृतराष्ट्र का ही है। उसके बाद में वाद विवाद चालू होता है अर्जुन में और कृष्ण कन्हैया लाल में। हाँ हाँ। तो
संजय ने कितने श्लोक बोले हैं? प्रभु जी थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, शायद 70 श्लोक अर्जुन का है और शायद 70 श्लोक अर्जुन का है, मुझे पूरी तरह से ज्ञात नहीं है प्रभु जी, अभी धुंधला हो गया थोड़ा सा। ओके, कोई नहीं, आप म्यूट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी विक्रम प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम। 41 वर्सेस प्रभु जी संजय के हैं, 84 वर्सेस अर्जुन के हैं और 574 वर्सेस भगवान स्वयं बोले। बिल्कुल प्रभु जी ने बिल्कुल सही फिगर बनाया है कि धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला है और संजय ने 41 श्लोक बोले हैं और अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं और भगवान कृष्ण ने, है ना, 574 श्लोक बोले हैं। तो टोटल 700 श्लोका है। तो आपने ये देखा कि श्रीमद् भगवद गीता की जो पहला अध्याय है ना, वहाँ का जो पहला अध्याय है, वो पहला अध्याय का पहला श्लोक किसने बोला है? पहले अध्याय का पहला श्लोक जो है ना, वो धृतराष्ट्र ने बोला है, ठीक है। और जो जब दूसरा अध्याय शुरू होगा, है ना, जब दूसरा अध्याय शुरू होगा उसका पहला श्लोक, है ना, संजय जी बोल रहे हैं। तीसरा अध्याय जो है फिर पहला श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं और चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण पहला श्लोक बोल रहे हैं। तो गीता देखो कहाँ से शुरू होती है ना, भक्तों के माध्यम से। लेकिन अब ये जो गीता जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कल से आप लोग गीता में स्नान करेंगे, तो गीता में हम क्या सीखेंगे? हमारी गीता क्या सिखाती है? गीता हमारे को 5 एलिमेंट्स सिखाती है। किसी भक्त को पता है कि 5 एलिमेंट्स क्या हैं? कोई बात नहीं। तो गीता में हमें 5 एलिमेंट्स, जी नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, ये 5 एलिमेंट जो आकाश, धरती, जल, वायु, यही वाले 5 एलिमेंट की कर रहे हैं? नहीं माता जी, वो तो थोड़ा अलग हो गया। फिर नहीं मालूम है मुझे। कोई बात नहीं। ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, ये वाला बता रहे। हाँ, थोड़ा थोड़ा है उसमें, ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग। देखिए, एक हम गीता में 5 एलिमेंट्स सीखेंगे। वो 5 एलिमेंट्स आप नोट कर सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि हम गीता क्यों पढ़ें, तो 5 एलिमेंट्स क्या हैं? वो हम गीता में 5 तत्वों को जानेंगे: ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। ठीक है, ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। बेसिकली जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, है ना, जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उसमें भी 5 एलिमेंट ही सिखाया जाता है। तो जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो क्या शिक्षा देते हैं? ईश्वर कौन है, ईश्वर, जीव का ईश्वर के साथ क्या संबंध है, काल क्या है, समय क्या है मतलब, और प्रकृति के बारे में और कर्म के बारे में। तो ये 5 एलिमेंट्स जो हम गीता में समझने जाएंगे, पूरी गीता में यही हमने सीखेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि गीता में हम क्या सीखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। लेकिन जितने भी श्लोक हम सुनेंगे भगवान और अर्जुन के बीच में, ये संबंध हमें अपने ऊपर समझना है कि भगवान हमें दे रहे हैं संदेश। अर्जुन जो भी श्लोक कर रहा है भगवान से, वो हमारे प्रश्न हैं, वो हम भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। तो ये भाव लेकर हमें समझना पड़ेगा कि गीता वास्तव में क्या बतानी जा रही है। तो हमें अर्जुन और कृष्ण का संबंध नहीं जाना। अगर किसी संसार से में पूछते हैं, अरे गीता जानते हो? बोले हाँ जानते हैं, अर्जुन और कृष्ण के बीच में गीता चल रही है। अरे वो अर्जुन कृष्ण के बीच में नहीं चल रही, वो हमारे बीच में, हमारे जीवन की सिचुएशंस है। तो यहाँ पर हम गीता में इस तरह के भाव को लेकर समझने, जो हम कल से गीता स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर हमें इस तरह का भाव रहना चाहिए। आप सभी ने जैसे बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, है ना, टीवी सीरियल भी देखा होगा,
है ना, बहुत सारा गीता को समझने का कोशिश किया होगा। महाभारत सबने देखा होगा, टीवी सीरियल चलता है ना। तो उसमें जो आपने सीखा, जो समझा, उसको एक बार, क्या गीता जब हम स्टार्ट करेंगे, देखो देखने और पढ़ने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो हमने महाभारत में देखा, कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं हाँ महाभारत में देखा वही गीता है। अरे वो गीता नहीं है। गीता है वो हमें बुद्धि प्रदान करती है। जैसे श्रीमद् भागवतम हम जब पढ़ते हैं तो भागवतम क्या होती है, भागवतम भाव प्रदान करती है, भावना से बोली जाती है, श्रद्धा से सुनी जाती है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जो है वो बुद्धि प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है। तो वो बुद्धि जो है वो हमें जगा के रखनी पड़ेगी। श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए आपने जो टीवी सीरियल जो आगे पीछे सुना इधर उधर का, उसको बिल्कुल ब्लैंक करना पड़ेगा। अगर हम पहली बार गीता पढ़ रहे हैं तो उसको हमें बिल्कुल ब्लैंक करना पड़ेगा। जैसे अगर खाली स्लेट हो ना बच्चे को, है ना, कोई भरी स्लेट हो और भरी स्लेट पे लिखना पड़े तो मज़ा नहीं आता। इसलिए क्या है कि खाली स्लेट पे लिखने में मज़ा आएगा। इसलिए हमें बिल्कुल बेस से बिल्कुल गीता को समझना है, तो फिर हमें इसको समझ में आएगा। जैसे पहले पुराने ज़माने में आता ना, एक कैसेट होती थी, तो कैसेट भरी, उस पर हम लोग खाली कैसेट में गाने को रिकॉर्ड करते थे तो गाना अच्छा बजता है। लेकिन जो भरी हुई कैसेट में ही गाने को रिकॉर्ड कर देंगे तो पुराना वाला भी बजेगा, तो इट मीन्स उसमें मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, गीता रूपी पुस्तक को, गीता को जब हम समझने बैठे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ब्लैंक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें गीता अच्छी तरह समझ में आएगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बच्चा जो है उसको हारमोनियम बजाना आता है, ठीक है, और एक बच्चे को हारमोनियम बजाना नहीं आता, लेकिन दोनों ही अच्छा हारमोनियम बजाने के लिए गुरु के पास जाते हैं। तो फिर गुरु से कहते हैं कि प्रभु गुरुजी हमें हारमोनियम सिखा दो। तो जिसको बिल्कुल नहीं आता तो गुरु ने बोला कि तुम्हारी फ़ीस 500 रुपये है और तुम कल से हारमोनियम सीखने आ जाना। अब जो दूसरा बच्चा गया तो गुरु ने पूछा तुम्हें आता है? बोले हाँ गुरुदेव मुझे आता है। बोले अच्छा, तो फीस? बोले आपकी 1000 रुपये फ़ीस है ना। तो वो बच्चे बाद में डिस्कशन करते हैं और बोलते हैं कि मेरी तो 1000 रुपये फ़ीस बताई मेरे को, जबकि आता भी है, और तुम्हारी फ़ीस जो है 500 रुपये बताई है, इसका क्या अंतर है? तो वो दोनों गुरु के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों किया आपने? तो गुरु कहते हैं कि आपने जितना सीखा था ना, क्या पता कैसा सीखा हो, कहाँ से सीखा है ना, तो पहले उसको मिटाना पड़ेगा और फिर उसको लगाना पड़ेगा, फिर उसमें से जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जब हम गीता को समझें तो हमने जो इधर उधर का जो भी सीखा है उसको हमें ब्लैंक करके बिल्कुल हमें शून्य के धरातल पर आकर फिर हमें समझना है, तभी गीता समझ में आएगी। अन्यथा ना मिक्स बन जाएगा, है ना, मिक्स बैच बन जाएगा कहते हैं हम उसको। अब जो गीता एक प्रश्न जैसे है, बहुत सुंदर प्रश्न है कि ऐसा क्या है जो हम गीता में समझेंगे, जैसे कि जो मनुष्य के अंदर है और वो चीज़ पशु के अंदर नहीं है। कोई भक्त बताएगा जो मनुष्य के अंदर होती है और वो पशु के अंदर नहीं होती, ऐसा क्या गुण है? एक शब्द में बताना। बुद्धि। बुद्धि। तो बुद्धि तो देखिए आज एयरपोर्ट पे चले जाएं, कुत्ते भी होते हैं ना, कितना बुद्धिमान कुत्ते होते हैं। एयरपोर्ट पे वो हमसे तेज बॉम्ब को देख लेते हैं। बुद्धि उनमें, कुत्तों में बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है, पशु में भी बुद्धि भर भर के है। और कोई भक्त बताए? हाँ जी बिटिया बताइए, दिव्यांशी। जिज्ञासा शायद जैसे मनुष्य में होती है, जानने की कोई इच्छा। हाँ जी बिल्कुल सही। और कोई भक्त? बिल्कुल हाँ, नीतू माता जी। प्रभु जी जो भक्ति जो है ना, मुझे लगता है कि भक्ति ही एक इंसान के अंदर सबसे अलग चीज है। हाँ जी भक्ति भी ठीक है।
तो देखिए हमारे अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। जैसे दिव्यांशी बिटिया ने बताया, बिल्कुल सही बताया। क्या बताया? जिज्ञासा। तो हमें सबसे पहले क्या करनी चाहिए, जैसे आपके ग्रुप में ही समझ लीजिए कि बहुत से भक्त हैं, यहाँ पे लगभग 18 या 20 भक्त हैं, लेकिन आप सभी भक्त ही 8 भक्त ही क्यों श्रीमद् भगवद गीता के लिए आए? क्योंकि आपके अंदर क्या था? जिज्ञासा थी, जानने की जिज्ञासा। वास्तव में आज क्लास में क्या होगा, क्या बताएंगे गीता के बारे में, तो आप सभी के अंदर क्या थी? जिज्ञासा थी। तो वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है ना, वेदांत सूत्र का पहला श्लोक क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वो पहला श्लोक है कि जब तक हम जिज्ञासा नहीं करते तब तक हम मनुष्य ही नहीं हैं। जब तक हम जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक हम मनुष्य के नहीं हैं। तो आप सभी ने ये सिद्ध कर दिया कि आप सभी मनुष्य हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या है? जानने की जिज्ञासा है ना। तो जिज्ञासा नहीं होती तो फिर वो मनुष्य के समान होते हैं। तो अब जिज्ञासा भी दो तरह की होती है, एक अच्छी जिज्ञासा, एक बुरी जिज्ञासा, है ना। अच्छी जिज्ञासा क्या होती है कि आज जैसे हम भगवद गीता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अच्छी जिज्ञासा है। बुरी जिज्ञासा क्या है कि अगर हमें फ्री टाइम मिल गया तो हम कुछ फ़ोन पर उल्टा सीधा या फिर कुछ उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, वो बुरी जिज्ञासा है ना। तो अब ये जिज्ञासा से अब पशु और मनुष्य में अंतर क्या है ना। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? देखिए, आहार निद्रा भय मैथुंश्च सामान्येतं पशु भय नारायणम धर्मो हि एको अधिक विशेषा धर्मेन विहीन पशु वैर समाना। ये चार जो फैक्टर्स हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, हम भी भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करता है ना। आहार निद्रा, हम भी सोते हैं और पशु भी सोता है। भय, हमें भी भय लगता है और पशु को भी भय लगता है ना। मैथुन, हम भी संतान की उत्पत्ति करते हैं और पशु भी उत्पन्न करता है। तो ये चार एलिमेंट्स जो हैं, जो हम कर रहे हैं और पशु कर रहे हैं, तो दोनों में समान है। तो हम में और पशु में अंतर क्या है? वो है धर्मो ही एको अधिक विशेषा, है ना। धर्म जो है वो पशु नहीं कर सकता। हम गीता पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, हम मंदिर में जा सकते हैं, है ना, हम प्रवचन को सुन सकते हैं, हम भगवत धाम जा सकते हैं। पशु के लिए भगवत धाम नहीं है, उसको तो 84 लाख सीढ़ियों में फिर मनुष्य योनि मिलेगी, तब जाके वो भगवत भक्ति करे, है ना। लेकिन क्या है कि हम मनुष्य से ऊपर इसलिए हैं क्योंकि हम धर्म को माने, भक्ति को स्वीकार करें, भगवान के अनुसार चलें, भगवान के शास्त्रों के अनुसार चलें, तो हम क्या हैं? पशु से अलग हैं। अन्यथा हम लोग क्या हैं? दो पद वाले पशु के समान हैं। अब यहाँ पर वेदव्यास मुनि ने एक और वेदांत सूत्र में नीति का श्लोक कहा है, ऐशान विद्यान तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोक भूमि भार मनुष्य रूपेण मृग चरंती। जिसके अंदर क्या है? विद्या नहीं है, दान नहीं है ना, ज्ञान नहीं है और शील नहीं है, धर्म नहीं है, वो मनुष्य क्या है? मृत्युलोक भूमि के ऊपर भार है। जिसके अंदर ये भाव नहीं है ना, तो मनुष्य अगर, तो हमें क्या करना है? नीति के श्लोक, वेदांत श्लोक, भगवत गीता के श्लोक, शास्त्रों के श्लोकों को समझना पड़ेगा और उनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो है हमें चलना पड़ेगा। तो पहला मनुष्य कब बनता है? जब जिज्ञासा करता है। कैसी जिज्ञासा? अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा। ये भगवत गीता का पहला कॉन्सेप्ट है जो आप परिचय में पढ़ने जा रहे हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो किस लिए जिज्ञासा करें? है ना, आपके अंदर प्रश्न हो सकता है ना, अथातो मतलब क्या होता है? देयरफॉर, है ना। तो किस लिए जिज्ञासा करें? क्योंकि मनुष्य है इसलिए जिज्ञासा करें,
है ना। तो जब तक मनुष्य जिज्ञासा नहीं करता तब तक मनुष्य जो है वो मनुष्य नहीं है, पशु के समान है। जैसे एक 5 वर्ष का बच्चा और एक 50 वर्ष का बच्चा, दोनों में से बड़ा कौन हो सकता है? एक बार है ना चैतन्य महाप्रभु के पास एक बार एक बच्चा और पिता पहुँचे, तो दोनों ने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। और तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, पिता से पूछा, ये बालक कौन है? तो फिर पिता कहता है कि ये मेरा बाप है। बोला क्यों, ये बाप क्यों है? बोला ये भक्ति में पहले आया है ना, ये मुझे लेके आया है, इसलिए ये मेरा क्या बाप है। तो भक्ति में जो एज जो होती है वो क्या होती है? वो जब आप भक्ति में आएंगे तब आपकी एज शुरू होगी, उम्र तब शुरू होती है। जब तक आप भक्ति में नहीं हैं तब तक आपके अंदर कोई एज ही नहीं है। उससे पहले तो हम लोग पशु रहते हैं ना, मनुष्य बनते हैं, तब जाके हम थोड़ा भाव जागृत होता है। तो जो भक्ति में पहले आएगा वो बड़ा है, चाहे वो छोटा हो। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है कि कितने कितने बड़े संत, मतलब कम उम्र के संत जो हैं, उनके सामने कितने बुजुर्ग लोग जाके उनके प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि वो भगवान के साथ संपर्क कर चुके हैं। तो जो भगवान के साथ संपर्क कर चुका है वो बड़ा है, और जो भगवान के साथ जब तक संपर्क नहीं करता तब तक वो छोटा ही है। तो ये जो भाव है वो हमें रखना है। अब जैसे यहाँ पर हम कौन हैं, गीता में हम ये भी सीखेंगे कि हम कौन हैं, आप कैसे हैं, आपका भाव कैसा है ना। तो ये प्रश्न जब पूछा गया, सनातन गोस्वामी ने, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से पूछा, आप कैसे हैं? के आमी यामार, बांग्ला भाषा में कहते के आमी यामार, आप कैसे हैं? तो फिर सनातन गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया? जैसे अगर हमसे पूछा जाए आप कैसे हैं, आई एम वेरी फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम वेरी वेल, आई एम वेरी गुड, ऐसा हम लोग बोलते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया है कि मैं कैसा हूँ ये तो मुझे ही नहीं पता कि मैं कैसा हूँ। मेरे जीवन में दुख है, मनुष्य मिला, मैं इस धरती पर आया हूँ ना, यही दुख है, ये मैं कैसा हूँ। क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम से जूझते हैं, हमेशा समस्याओं से जूझते हैं, इसलिए हम, सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं कैसा हूँ ये मुझे ही नहीं पता। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो अंतर हो गया ना। तो ये गीता हमें सिखाएगी, हमारी असली पहचान सिखाएगी कि मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, है ना। तो मैं अभी पूछता हूँ कि नीतू माता जी से पूछता हूँ, नीतू माता जी आप कौन हैं? क्या उत्तर रहेगा माता जी का? मुझे खुद ही नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। हाँ जी, दिवांशी बिटिया आप बताइए, आप कौन हैं? प्रभु जी ऐसे तो भगवान की दासी है, वैसे एक आत्मा भी कह सकते हैं, एक बद्ध जीव भी कह सकते हैं। हाँ, विनय प्रभु जी आप बताइए। प्रभु जी अंश है, भगवान के अंश है। जी प्रभु जी बिल्कुल। देखिए आपसे पहला जैसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो हम लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन कैसे बताते हैं कि प्रभु जी बताएंगे कि मैं विनय विक्रम हूँ, है ना। नीतू माता जी बोलेंगे मैं नीतू हूँ, है ना। तो इस प्रकार का जो फीलिंग्स होती है, म्यूट करिए। तो इस प्रकार का जो भाव होता है वो हम लोग वो बताते हैं। अब जो हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान जो है, क्या ये पहचान रियल में है? क्या 150 साल पहले मैं क्या सतीश ही था, और क्या 150 साल बाद ही मैं सतीश होऊंगा? तो ये हमारी नकली पहचान है, टेम्परेरी पहचान है ना। तो हम वास्तव में हैं क्या? हम सनातन हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया, हम भगवान के अंश हैं, हमारा आत्मा से रिश्ता है, हम वास्तविक में आत्मा हैं। आत्मा न तो नर है न पुरुष है ना। तो ये हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से सीखेंगे कि हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं
तो अगर हम मान लो अपनी पहचान को ही नहीं जानते तो हम क्या जानते हैं? संसार में तो सब अपनी पहचान को भूल गए हैं वास्तव में, है ना। अगर देखिए, जो अपनी पहचान को भूल जाता है वो कहाँ जाता है? अगर मैं अपनी पहचान भूल जाऊं कि मैं नर हूँ, मादा हूँ, या फिर मैं अपना नाम भूल जाऊं, अपना एड्रेस भूल जाऊं, मैं क्या हूँ, तो इट मीन्स मैं पागल हूँ। तो मैं क्या हो जाऊंगा? पागल हो जाऊंगा। तो पागलों को कहाँ रखा जाता है? आगरा के पागल खाने में रखा जाता है। तो अगर हम अपनी पहचान नहीं जानते, गीता रूपी ग्रंथ जो है हमें अपनी रियल पहचान को बताएगा कि वास्तव में मैं हूँ कौन, हु आई एम, मैं कौन हूँ, है ना। एक पागल खाने की बात आई तो पागल खाने में सफ़ेद कोट वाले कौन होते हैं? डॉक्टर्स होते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर्स जो हैं अपने पागल खाने के अंदर जाते हैं तो सारे पागल कहते हैं ये पागल आ गया, सफ़ेद कोट वाला पागल आ गया, ऐसा बोलते हैं सारे पागल। तो मतलब समझदार को भी पागल कहा जाता है। थोड़ी देर के लिए हम अपनी पहचान अगर भूल जाएं तो बुरा हाल हो सकता है। सपोज दैट हम किसी रेलवे स्टेशन पर हैं और हम अपनी पहचान भूल गए कि हम मेल हैं कि फीमेल हैं, और हम एक पुरुष जो है वो क्या है, गलती से महिला वाले शौचालय में चला जाए, तो महिला वाले शौचालय में अगर चला जाएगा तो पिटेगा कि नहीं पिटेगा? तो जब हम संसार में जब हम अपनी पहचान को भूल गए हैं, तो जब हम वास्तविक रूप में मनुष्य शरीर मिला है तो हम अपनी पहचान क्यों नहीं करते कि वास्तव में हमारा क्या संबंध है, हमारी रियल पहचान क्या है। कितने भक्तों को वैसे ये पता तो होता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा की डीपली गहराई को हम समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का सहारा लेते हैं। आत्मा हमें मतलब इतना कॉन्सेप्ट है गीता में, दूसरे अध्याय में आत्मा को समझाने के लिए भगवान ने कितने श्लोक बोले? 70, 72, 75 श्लोक बोले। बताओ, आत्मा को समझाने के लिए। तो क्या हम ये समझ जाएं कि हम आत्मा है, आत्मा का कर्तव्य क्या है, आत्मा का क्या नियम धर्म है, किस भाव में आत्मा का कर्म होता है, वो सब हम श्रीमद् भगवद गीता में समझेंगे। तो इसीलिए हमें आत्मा को समझने के लिए, हु आई एम, मैं कौन हूँ, उसको समझने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता का पाठन बड़े ध्यान से करना होगा। ठीक है। अब हम वास्तव में क्या करने आए थे? अब हम मनुष्य शरीर मिल गया तो हम वास्तव में करने क्या आए हैं, है ना। हम क्या सुबह सुबह उठकर ऑफिस जाना, खाना पीना, फिर सोना, इसलिए आए हैं क्या हम लोग? वास्तव में क्या ये हम लोग जानते हैं? संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते कि वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है। वो तो बस सुबह उठे और फिर उठे, नहाए धोए, ऑफिस निकले, फिर शाम को आए, गप्पे लड़ाई, फिर सो गए, फिर ऑफिस। जिंदगी भर कमाते हैं, इतना कमाते हैं, पैसा के लिए अंधी दौड़ लगा रखी है कि इतना धन आएगा, इतना धन आएगा। तो ये तो गधे के समान हो गया ना। तो देखिए, ज़्यादा पैसा जब आता है, पैसा कमाना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाया जाता, लेकिन अगर ज़्यादा पैसा भी आ जाए, उसके लिए हमारे जीवन में वास्तविक लक्ष्य को जानने की इच्छा ना हो, तो पैसा किस काम का। तो इसीलिए क्या है कि हमें अंधी कमाई नहीं करनी है, हमें भक्ति के साथ साथ, हमें शास्त्रों का अध्ययन करने के साथ साथ, भक्तों का सानिध्य लेने के साथ साथ हमें पैसा भी कमाना है। इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी आती है। एक व्यक्ति जो था वो नारद मुनि की उपासना किया, नारद मुनि की तपस्या किया। अब नारद मुनि की तपस्या कौन करता है? तो नारद मुनि 3-4 महीने में प्रसन्न हो गए। बोला, बेटा क्या चाहिए? बोला, मुझे ना क्या है कि मेरे पास एक पात्र है, मुझे उतना पात्र भर के खजाना भर दो बस। तो नारद मुनि ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो फिर लक्ष्मी जी को प्रार्थना करनी चाहिए थी, कुबेर जी को करते, तुमने मेरी प्रार्थना क्यों करी, मेरे से मेरा ध्यान क्यों कहा? बोला, अब तो करी है ना, अब तो आपको ही विश करना पड़ेगा। बोला, मैं तो बिल्कुल वैरागी हूँ। बोला, फिर भी क्या करो कि आपका ना कुबेर के यहाँ पे अकाउंट तो होगा ना, आप एक चेक साइन करके दीजिए, ब्लैंक चेक, तो मैं वहाँ से अपना पात्र भरवा लूँगा।
तो नारद मुनि ने अपना चेक साइन करके कुबेर जी को बोला ये कुबेर जी के यहाँ दे देना और जितना आप पात्र भरना चाहते हो उतना भर लेना। तो वो व्यक्ति गया कुबेर के खजाने से, तो वो देखा कि नारद मुनि का चेक है, तो उन्होंने बोला अलाउ किया कि आप जाइए, खजाने में जितना भरना चाहे उतना भर लीजिए। तो पीछे से एक व्यक्ति और गया, तो वो क्या करने लगा, अपना पात्र को भरने लगा। भरता भरता इतना हो गया कि उसका पात्र भर ही नहीं पा रहा, लेकिन कुबेर का खजाना जो है ना वो खाली हो गया। तो वो दौड़ा आया, प्रभु आपका पूरा खजाना खाली हो गया, उसका तो पात्र ही नहीं भर रहा। बोला ये पात्र नहीं भर रहा, ऐसा कौन सा इसका पात्र है, नारद जी को बुलाओ। तो नारद जी को बुलाया, तो नारद जी ने देखा कि उसका जो पात्र क्या था, मनुष्य की खोपड़ी थी। इसमें चाहे कितना भी हो वो भरेगा ही नहीं। साइकिल वाले को ना अगर साइकिल मिल जाए तो वो सोचेगा कि अब मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल भी मिल जाती भगवान की कृपा से। फिर कार मिल जाए, कार होती है तो वो फरारी होती, BMW होती, फिर वो भी भगवान देते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं देते। फिर वो बोलता है कि अब ऊपर उड़ने वाला जहाज, जेट प्लेन मिलता। तो ये अधिक पैसा जो है वो क्या है, हमें भगवत भक्ति को नहीं करने देता। इसीलिए क्या है कि मनुष्य की खोपड़ी क्या है, कभी भरेगी नहीं। तो गीता में हम समझेंगे कि हमारे को वास्तविक लक्ष्य क्या है, कितना हमें धन का संचित करना चाहिए, किस तरह हमें धन को लगाना चाहिए, कमाने की विधि क्या है, धन को कमाने का क्या विधि है। गीता में देखिए आप क्या करेंगे कि जिन माताओं को खाना पीना अच्छा बनाना नहीं आता ना, तो गीता हमें बताएगी कि खाना कैसे बनाना है ना। भक्ति भगवान को कैसे करनी है वो गीता हमें बताएगी। कितना मसाला होना चाहिए, कितनी मिर्च होनी चाहिए, ये सब भगवान ने एक मैनुअल दे रखा है गीता में। बताओ, भगवान इतने दयालु कृपालु हैं, उन्होंने इस मटेरियल को भी रखा है। तो हमें क्या है कि इस भाव से गीता को समझने का प्रयत्न करना है। अब देखिए कि अब हम देखते हैं कि विश्व में 3 धर्म जो हैं वो सबसे ऊपर हैं, हिंदू है ना, मुस्लिम और ईसाई। तो आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म है, उसका धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, आप जानते ही होंगे। जी माता जी, कुरान है सर। हाँ जी, कुरान है। तो कुरान किसने लिखा? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाइबल। जी प्रभु ने इतना बड़ा नाम बता दिया। तो पैगंबर मोहम्मद ने, है ना, पैगंबर मोहम्मद ने कुरान लिखा है। अब कुरान जो है पैगंबर मोहम्मद, उसमें क्या कहते हैं देखिए, आई एम ए मैसेंजर ऑफ द गॉड, मैं भगवान का क्या हूँ, दूत हूँ। तो पैगंबर मोहम्मद ये कहते हैं कि मैं भगवान का क्या हूँ, दूत हूँ। और जो हमारा ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है ना, उसका क्या है ईसाइयों का धर्म ग्रंथ? बाइबल। हाँ जी, बाइबल है। और बाइबल किसने लिखा? बाइबल बताइए किसने लिखा? बाइबल जीसस क्राइस्ट ने लिखा है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं बाइबल में, यीशु मसीह, हाँ, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट। तो उन्होंने कहता है कि आई एम ए सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का क्या हूँ, बेटा हूँ। और हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ क्या है? प्रभु जी गीता, भागवतम। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता। कोर्ट में भी गीता रखी रहती है। तो हिंदुओं का जो धार्मिक ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवत गीता है। अब गीता को किसने लिखा है बताइए? कृष्ण कन्हैयालाल। हाँ, गीता को भगवान ने स्वयं अपने मुख से लिखा। अन्य धर्म ग्रंथ के अन्य व्यक्ति लिखते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जो है वो क्या है, भगवान ने स्वयं लिखी है ना। तो हमारा जो धर्म है वो कितना पवित्र है, देखिए इसको देखिए। तो भगवान खुद बोलते हैं
तो ये महान है, इसलिए हमें गीता जो है बड़े ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, है ना, यमुना, गंगा, है ना, कालका, कावेरी, नंदा, ये बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। लेकिन सबसे अच्छी, मतलब जिसको हम पवित्र नदी बोलते हैं, क्या नाम है उसका? गंगा। गंगा। तो गंगा जो है वो क्या करती है? गंगा जो है हमारे पापों को हरती है, कष्टों को हरती है, मतलब जो भी हमें क्या करती है? शुद्ध करती है। क्यों गंगा हमें शुद्ध करती है तो पानी वो, साइंटिस्ट तो बोलते हैं H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है H2O। लेकिन ऐसा क्या है जल में जो हमें शुद्ध बनाती है? विनय प्रभु जी बोलते हैं, विनय प्रभु जी को पता होगा। जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, वो भगवान के चरण का अमृत चरणों से निकली है, इसलिए हमें पवित्र करती है गंगा जी। हाँ, बिल्कुल सही बताया प्रभु जी ने, क्योंकि गंगा जो है ब्रह्मलोक से फिर शिव जी के जटा से फिर वो, है ना, गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी क्षेत्रों से होते हुई, लेकिन जब वो ब्रह्मलोक से आई है तो वो कहाँ से आई? वो भगवान के चरण कमलों से होकर निकली है। अब जो गीता जो हमारी नदी गंगा जो है वो, प्रभु जी म्यूट करना, जो गंगा जो है वो भगवान के चरण कमलों से होती हुई आई है, वो इतना संसार को शुद्ध कर रही है। जो चरण से होती हुई आई है वो शुद्ध कर रही है, और जो मुख से निकली हो वो कितना शुद्ध करेगी। तो इसीलिए क्या है कि हमें श्रीमद् भगवत गीता को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि भगवान के मुख की वाणी है। अब श्रीमद् भगवत गीता जो है किसको नहीं भाती, है ना? मलिने मोक्षम पुंसा, है ना। देखो ये बहुत ही गीता का महात्म भी है। फिर मैं बताऊंगा किसको गीता नहीं भाएगी। मलिने मोक्षम पुंसा जले स्नाने पुनः पुनः सकृत गीता स्नानः संपूर्ण मलनाशनम। ऐसा कोई साबुन फैक्ट्री में बना है जो मतलब हमारे अंदर की सफाई करे, है ना? हम लोग बाहर से फेस वॉश लगा लें, साबुन लगा लें, लक्स से नहा लें, लेकिन ऐसा कोई साबुन नहीं है जो हमारे अंदर से मार्जन करे, अंदर की सफाई करे। तो अंदर की सफाई के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना चाहिए, जो अंदर का मामला है। और देखिए हर पानी को शुद्ध किया जा सकता है। हर पानी, साइंटिस्ट के पास सॉल्यूशन होता है ना कि हर पानी को शुद्ध कर देते हैं, चाहे गटर का पानी हो, चाहे नाले का पानी हो, कैसा भी पानी हो, उसको एक प्रोसेस में जब हम लाते हैं तो वो पानी शुद्ध हो सकता है। उसी तरह जब हमारा स्वभाव चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि जागृत होगी, तो हम शुद्ध हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति के लिए गीता, ऐसा नहीं है कि गीता केवल भक्त, जो शुद्ध भक्त है उनके लिए है, जो भक्ति में, अरे गीता उनके लिए भी है जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, उनको भी गीता के माध्यम से वो अपनी बुद्धि को सही कर सकते हैं। तो हमें क्या है कि गीता को समझना चाहिए। अब गीता किसको नहीं भाएगी? माया मुग्ध जीवरे नहीं श्वत कृष्ण ज्ञान कृष्णार कृपा केलः वेद पुराण। माया में जो मुग्ध है जीव, जिनको माया में जकड़ रखा है, संसार की ग्रस्त टाइम में, आज का जैसे सेशन जो हमने रखा गीता के ऊपर, लेकिन ये जो जिनके पास समय नहीं है ना, वो क्या है? माया में मुग्ध हैं, इतना समय नहीं निकाल सकते, है ना। हमारे विनय प्रभु जी सबसे व्यस्त प्रभु जी हैं ये, है ना। ये फिर भी भगवान का मतलब इतना सुंदर इनका भाव रहता है, भागवत भी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, इनके पास समय है ना। लेकिन माया जो में मुग्ध रहते हैं, भगवान ने माया रूपी में पकड़ रखा है। मेरे पास भी रियल में टाइम नहीं था,
लेकिन मैंने अपना 1 घंटा कहीं और पहले उसको किया, फिर मैं आपके पास प्रस्तुत हुआ। तो मैंने कहा कि इस तरह मतलब गीता जब शुरू करें तो थोड़ा गीता को ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो और वैसे मैं जब है ना गीता कोर्स अगर कराऊं तो उसका ना मैं क्या लेते हैं, चार्ज लेते हैं। लेकिन ये देखिए कि हम इतना सब कुछ प्रयास करेंगे कि गीता को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रस्तुत करें, और माता जी बहुत ही अच्छा इसको प्रस्तुत करने वाले हैं। तो हमें गीता को बड़े ध्यानपूर्वक समझना है। अब गीता, वेद व्यास ने 2 ही श्लोक, 2 ही ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिसमें श्रीमद लगा हुआ है। बताओ कौन कौन से ग्रंथ हैं जिसमें श्रीमद लगा है? हाँ जी, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। हाँ जी माता जी। अब ये बताइए श्रीमद का मतलब क्या होता है? कोई भक्त बताए। प्रभु जी श्री जो भगवान चंद्रंगा शक्ति राधा रानी है, उनके मद मतलब उनके भाव में जो गीत है वो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् ये। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। और कोई भक्त बोलेगा? श्रीमद। देखिए श्री का मतलब होता है, श्री का मतलब होता है ज्ञान। प्रभु जी ने बताया, वो भी बहुत अच्छा है उसका, वो भी ठीक है। श्री मतलब क्या होता है? ज्ञान। श्री मतलब होता है वैराग्य। श्री मतलब होता है सौभाग्य। श्री मतलब होता है संपत्ति, ठीक है। और मद मतलब होता है युक्त। तो अभी दोनों शब्दों को जोड़ो तो क्या बनेगा? ज्ञान युक्त, सौभाग्य युक्त, वैराग्य युक्त, संपत्ति युक्त। तो ये 2 ही ग्रंथ पढ़ के सब सारे भाव आ सकते हैं। ज्ञान आना है तो श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम ही पढ़नी है। वैराग्य लेना है तो ये श्रीमद् ही वाले ग्रंथ पढ़ने हैं। वेद व्यास ने केवल 2 ही ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें श्रीमद् लगाया है। इसलिए क्या करना है, हमें श्रीमद् भगवत गीता का पठन बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि ये आपको वैराग्य दिलाएगा। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक, है ना, लोल्यम नहीं होगा तब तक प्रभु के चरणों में पहुंच पाना संभव नहीं है। लेकिन हमारे को रास्ता दिया प्रभु ने कि आइए श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करिए और अपने आप को शुद्ध करिए। अब यहाँ पर जैसे बताया जाता है कि गीता में, गीतायाम पुस्तकम तत्र यत्र पाठ्य प्रवर्तते तत्र श्रुवाणी तीर्थानि प्रयागानि तत्र वय। जिस स्थान पर गीता पढ़ी जाती है उस स्थान पे प्रयागों का राजा, मतलब तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। तीर्थों का राजा प्रयाग है। और जिस स्थान पर गीता पढ़ी जाती है वहाँ पे तीर्थों का राजा स्वयं आके गीता सुनने बैठता है। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर हम गीता को पढ़ रहे हैं तो हमें तीर्थ यात्रा जाने की आवश्यकता नहीं है। डेली पढ़ो, डेली तीर्थ का ही दर्शन होगा, है ना। एक और पढ़ते हैं, गीता सरयाम तिष्ठति उत्तम ग्रह गीता ज्ञान उप अध्याय त्रैलोकन पलयान अहम। भगवान कह रहे हैं, शिव भगवान कृष्ण कहते हैं कि, भगवान कहते हैं कि गीता मेरा घर है। ग्रहम, गीता क्या है? मेरा घर है। मैं गीता में ही वास करता हूँ, मैं गीता में ही रहता हूँ। तो अगर आप गीता पढ़ेंगे तो भगवान के घर में जाएंगे, भगवान के घर में प्रवेश करेंगे। तो गीता पढ़ने वाला ही व्यक्ति भगवान के घर में निवास करता है। हम यहाँ पर ही बैठे बैठे भगवान तक पहुँच सकते हैं। और गीता को हमें पढ़ना कैसे चाहिए, है ना। जैसे एक कहावत है ना हमारा, कहावत है, जाड़ बिना पान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो अब तो आपके सामने, है ना, प्रभुपाद हैं जो गीता पढ़ रहे हैं ना। प्रभुपाद ने इतने सुंदर तात्पर्य दिए हैं। तो प्रभुपाद आपके गुरु हैं और माता जी कॉन्सेप्ट दे रही हैं, मदद कर रही हैं। और हम सब भक्त जो ज्ञान को लिए हुए हैं वो भी आपको एक दूसरे को मदद करेंगे। तो ये हमारे सब क्या हैं? गुरु हैं जो एक दूसरे की मदद करेंगे। प्रभुपाद हमारे वास्तविक गुरु हैं।
तो हमें गीता यथारूप जो है उसको हम पढ़ेंगे ज्ञान से, गुरु के आश्रय से, और गुरु तक फिर पढ़ने के बाद गुरु को स्वीकार भी करेंगे, है ना। जैसे आजकल टाइम में जीपीएस गुरु होता है। अगर हमें कहीं जाना है तो हम जीपीएस, हमें रास्ता नहीं पता तो हम क्या लगाते हैं, जीपीएस लगाते हैं कि वो जीपीएस क्या है, वो हमें पहुंचा देगा। बच्चों को स्कूल में एडमिशन ही क्यों दिलाते हैं? बच्चों को क्या है कि बस पुस्तक ला के दे दो, अपने आप बच्चों से कह दो पढ़ लिया करें। लेकिन नहीं, हमें गीता को गुरु के माध्यम से समझना है। तो प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिए हैं उसको एज इट इज़, मतलब अपना उसमें कुछ ऐसे नहीं जोड़ना, लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य का मनन चिंतन करके हम उसको भगवत भक्ति को कर सकते हैं। तो बहुत समय हो गया है, तो मैं यहीं पर आप सभी को ये आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी कल से जो श्रीमद् भगवत गीता शुरू हो रही है, आप उसके अंदर स्नान करें, है ना, और है ना, आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। गीता एक्चुअल में मैं जब बताऊं कि मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मैंने बहुत ही रो रो के पढ़ा था। मैं अपना बता सकता हूं कि जब मैं गीता के, तो मैं फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत रोया, मैं इतना रोता था अकेले में पढ़कर। लेकिन जब मैंने ये क्वेश्चन जब प्रभु जी से किया कि प्रभु जी मेरा तो ये बहुत बुरा हाल है, प्रभु जी ने कहा अभी स्टॉप करो, आप किसी गुरु के उसमें सानिध्य में रहकर पढ़ो। तो जो अकेले में पढ़ता है, समझने की कोशिश करेगा, तो वो थोड़ा उसको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन गीता को हमें ऐसे ही पढ़ना है, रो कर ही पढ़ना है, वास्तव में समझना है बुद्धि से, है ना, और भक्तों का सहारा लेना है। तो इस प्रकार हमें अपनी कल से जो आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं, आप सभी भक्त उस पर ध्यान दीजिए, और मेरा जैसा भी हो पाएगा तो मैं बीच में आकर आप सभी को, है ना, मनन चिंतन माध्यम से, लेकिन मेरे को कुछ आता तो है नहीं, लेकिन प्रयास करते रहेंगे कि आप सभी भक्त इसको समझने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर तरीके से भगवत गीता का महात्मा बताने के लिए। कहते हैं किसी भी वस्तु को अगर हमें जानना है तो पहले उसका पूरा हमें मतलब अध्ययन कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए वास्तविकता है क्या। आपने इतने सुंदर तरीके से बताया प्रभु जी की गीता का महात्मा, हमें पढ़ना क्यों चाहिए, किस भाव से पढ़ना चाहिए, किस मतलब कि उद्देश्य से पढ़ना चाहिए, हमें मतलब किस प्रकार से भगवत गीता का अध्ययन करना है। प्रभु जी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। गीता में कौन कौन से हमारे किरदार हैं जिनको हमें समझना है। जैसे भगवान कृष्ण ने हमें जीवन की शैली प्रदान करी है, किससे, भगवत गीता से ही। और भगवान कृष्ण ही वो महान है जिन्होंने अपने कर्तव्यों को करते हुए हमें समझाया है कि हमें रहना कैसे है। कहते हैं अहम कालो अस्मि, भगवान स्वयं काल है, तो उन्होंने काल को भी महत्व दिया, उस काल में रहकर अपने आप के सारे कार्य करे। उन्होंने कर्म को बताया, कर्म क्या है, कर्म प्रधान, कर्म का जो फल है उन्होंने स्वयं पर भी लागू किया। वो स्वयं भगवान थे, उन्हें कोई जरूरी नहीं था कि वो कर्मों के फलों को भोगे, लेकिन गीता के माध्यम से, जैसे कि रामायण समय में हुआ था, श्री राम जी ने बाली जी को छुप के मारा था, लेकिन जब द्वापर का अंत करना था तो वही बाली आए थे बहेलिया के रूप में और उन्होंने तीर को मारा था। तो कई लोग जो अज्ञान है वो कहते हैं कि भगवान ने जैसा किया वैसा पाया तो हमें भी पाना, पर वो पाना नहीं था। भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से हमें सिखाया कि हमें जो कर्म करने हैं ना, बड़े सोच समझ के करने, भगवत गीता को माध्यम बना के हमें हर कार्य को करना है। तो भगवत गीता वास्तव में हमारा मैनुअल ही है। जिस प्रकार कोई मोबाइल है, कोई मशीन है, उसके साथ एक मैनुअल आती है ना, तो वैसे ही शरीर के साथ भगवान ने हमें भगवत गीता रूपी मैनुअल दिया है। तो इस मैनुअल को हमें पढ़ना है, और अभी तक जो हमने जीवन बिताया जैसे भी बिताया, लेकिन भगवत गीता के माध्यम से अब हमें मनुष्य रूपी जीवन बिताना है, और जब हम सही मनुष्य बन जाएंगे तभी हम शुद्ध भक्त भी बन पाएंगे। तो प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवत गीता का इतना सुंदर तरीके से महत्व बताने के लिए। तो सभी भक्त मिलके प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा।
प्रभु जी, नीलू माता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण जी माता जी, मेरा सतीश प्रभु जी से ये क्वेश्चन है कि जैसे प्रभु जी अभी बता रहे थे कि जैसे भगवत गीता पढ़ते थे तो वो जैसे आंसू आते थे, तो जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं या कई बार हमें लगता है कि हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं और फिर कई बार ऐसे ही आने लगते हैं आंसू, फिर वो रुकते नहीं है। तभी प्रभु जी ने बोला कि अगर हम किसी गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो क्या ये आंसू आना रुक जाएंगे, क्योंकि उस वक्त हम इतना भाव विभोर हो जाते हैं उस क्या चैप्टर में या उस श्लोक में इतना डूब जाते हैं कि हमें भगवान का एहसास होने लगता है। तो ये एक्चुअल में क्या कैसे मतलब हम मैनेज करें? मुझे उस वक्त ऐसा लगता है कि इस वक्त मुंह से भी कुछ निकल नहीं रहा है, वो पढ़ना भी बंद हो जाता है। तो मतलब आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे। तो क्या हम अगर गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो उस वक्त कैसी स्थिति हो सकती है हमारी, हम कैसे बैलेंस करें इस चीज को? हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो हमारा तो वैसे मोटिव ही यही है कि हम रो रो के पढ़ें। वैसे रियल में तो यही है कि जितना हम रोएंगे उतना ही जुड़ेंगे भगवान से। वास्तव में तो यही है कि जो हम दिल से करते हैं ना, वो फिर काम जब हम रो के करते हैं, ध्यान से करते हैं, उसको हम टच कर पाते हैं, फीलिंग को टच कर पाते हैं। तो ये भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसा ना हो कि डिप्रेशन में चले जाएं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक भक्तों के माध्यम से, इसीलिए तो हमने क्लास रखी है ना, इसीलिए तो हम संघ में पढ़ने के लिए आए हैं, प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे ही मैं अकेला पढ़ रहा था तो मेरा थोड़ा ऐसा हो रहा था, लेकिन जब मैंने भक्तों का माध्यम चुना, भक्तों से बातचीत करते रहे, फिर उसके बाद गीता जो है, स्पेशली मैंने जो गीता मतलब 3 साल में ख़त्म करी। मतलब डेली एक श्लोक को 1 घंटा पढ़ना, एक श्लोक को 1 घंटा मतलब पढ़ना, रीड करना। मतलब छोटा भी है लेकिन उस पर बहुत गहराई से चिंतन करना, मनन करना, फिर जाके मतलब इस प्रकार का, और दूसरे ग्रंथों का, छोटे छोटे ग्रंथों का भी सहारा लेना, तो वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर मतलब भगवान, मतलब अपने पहले दूसरे अध्याय में तो भगवान खूब जैसे अर्जुन रोता है ना, तो अर्जुन कह रहा है कि मैं उनको कैसे मार दूँ, ये मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इनको कैसे तीर चला दूँ, कैसे हम इन पर छोड़ दें, हमारे साथ जो हुआ है तो वो चलो कोई नहीं, हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, हमारा हृदय तो ये है ना। तो लेकिन फिर भगवान ने जब तीसरे अध्याय में जब आए, भगवान ने जब कार्पण्य दोष शुरू किया, अर्जुन ने जब अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया, है ना, तब जो है कि कहीं ना कहीं फिर अर्जुन को भी तसल्ली हुई, तो हमें भी तसल्ली होना शुरू हो जाएगी। तो गीता यही है कि पहले दूसरे अध्याय में हमें टच करेगी, बहुत रुलाएगी, लेकिन जब भगवान के संदेशों को बड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे तो हम सहनशील हो जाएंगे, और फिर वो हम अपने स्टैंडर्ड को भी रहेंगे। और प्रभुपाद ने इतना सुंदर तात्पर्य लिखा है, और भक्तों का सानिध्य करके हम इस प्रकार के भाव को रख सकते हैं, और हम बिल्कुल हेल्प मिलती है उसमें। माता जी, मेरे को तो बहुत मदद मिली है भक्तों के माध्यम से, तो इस प्रकार का फीलिंग होना चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तीसरे अध्याय में जब प्रवेश करेंगे तो फिर वो थोड़ा रोना धोना कम हो जाएगा, फिर तो भगवान डांटते हैं तो इस प्रकार जो है, ठीक है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कक्षा का हम विराम यही करते हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना उत्साह से आपने प्रभु जी को सुना और कुछ क्वेश्चंस भी करे। तो आप सभी से विनम्र निवेदन ये है कि कक्षा को प्रतिदिन अटेंड करें, ताकि हम गीता का जो रस स्वादन है ना, गहराई से ले सके और अपने आप को उस भाव में ला सके जो भगवान हमें समझाना चाहते हैं, उसे समझ भी सके। और ये तभी संभव है जब प्रभु जी ने बताया ना, भक्तों के संग में आके जब भगवत गीता को पढ़ेंगे तब हम उसके भाव को गहनता से समझ भी पाएंगे। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी के लिए भी बाई चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सही भक्तों।